टिंग टोंग, राधे राधे बच्चों, आपके ब्लिंकेट वाले भैया आ गए हैं एक और छोटा सा टॉपिक लेके, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। हम यहां पे सिंबल के साथ साथ उनके बारे में थोड़ा बहुत पता भी करेंगे कि वो चीजें क्या क्या होती है। ये बेसिक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। ये है आपका इलेक्ट्रिक सेल, जिसके अंदर हम दो बार यूज करते हैं। लंबी वाली बार जो होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटी वाली बार होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अब मान लो हम एक सर्किट बनाते हैं, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, और ये पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो होता है और पूरे सर्किट में चलता है। ठीक है, आसान सी बात है। दूसरी चीज, अगर मैं ये सेल की एक यूनिट लूं और ऐसी बहुत सारे सेल एक साथ लगा दूं तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। तो बैटरी का सिंबल क्या होता है? ठीक है, इसके एंड में एक और लगा दो, हो गई बैटरी आपकी। दूसरी चीज, बैटरी है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो बैटरी की एक यूनिट क्या होगी, एक इकाई क्या होगी? एक सेल। ये बैटरी हमें, इसको हम सप्लाई भी बोलते हैं। ये बैटरी हमें सप्लाई करती क्या है? ये बैटरी हमें सप्लाई क्या करती है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। ये हमें क्या देते हैं? करंट, पोटेंशियल या कुछ और। ठीक है, रेजिस्टेंस, या क्या देती है? आगे चलते हैं। अब बारी आती है की। पहली बात, हम सर्किट में क्यों लगाते हैं की को? जो हमें पीछे से सप्लाई मिल रही है या जो हमने बैटरी लगा रखी है, अगर हम हमेशा ही चालू रखेंगे तो उसके दो लॉस है। एक, हमारी बैटरी खर्च होती रहेगी यानी कि नुकसान होगा। दूसरा लॉस क्या है? उसका दूसरा लॉस यह है कि अगर हम सर्किट को ऑन रखेंगे तो थोड़ी देर में सर्किट करंट की वजह से हीट अप हो जाएगा। आपको पता होगा ना हीट का फॉर्मूला I2RT। तो करंट की वजह से वो गर्म हो जाएगा। तो हम इसके लिए प्लग का यूज करते हैं। आपके घर में स्विचेस भी होते हैं, ऐसा होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके एक स्विच होता है ऑन ऑफ का। इस वक्त ये ऑफ है और अगर ऐसे हो गया तो ऑन है। ठीक है, तो ये स्विच ऑफ और ऑन का मतलब क्या है? असलियत में इस स्विच के पीछे एक पत्ती होती है, वो कुछ ऐसी दिखती है। ये इस वक्त स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है और इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, तो प्लग की या स्विच ओपन है, इसका मतलब ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, और प्लग की या स्विच, इसका मतलब है क्लोज्ड सर्किट। और क्लोज सर्किट का क्या मतलब है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और स्विच कैसा है आपका? स्विच आपका ऑन है। तो स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑफ के लिए मैंने ये बना दिया, ऑन के लिए क्या बनाऊंगा? ये टच कर दूंगा मैं, दोनों पॉइंट टच कर दूंगा, ये ऑन हो गया। एक और तरीका है ऑफ की को दिखाने का, इसके बीच में कुछ नहीं है। अगर आपने स्कूल में सर्किट देखा होगा तो सर्किट में एक की आती है, उसको प्लग करते हैं। ठीक है, ये उस तरीके का गैप बना हुआ है, इसके बीच में एक प्लग हो जाता है और ये ऑन हो जाता है। ठीक है, वो ऐसी होती है जिसके पीछे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा होता है और यहां पर मेटल या कोई कंडक्टिंग मटेरियल लगा होता है और वो इस जगह के अंदर जाके बैठ जाती है। ये होती है आपकी की। ठीक है, फिजिकली आप देखोगे तो आपको लैब में मिल जाएगी। आगे चलते हैं, वायर जॉइंट या जंक्शन। अगर मैं एक वायर ये लेता हूं और एक वायर ये लेता हूं तो ये आपका जॉइंट या जंक्शन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मान लो यहां से दो वायर्स आ रही है जिसमें करंट I1 और I2 आ रहा है और आगे 3 में जा रहा है, तो याद रखना ये है आपका जंक्शन। और जंक्शन के लेफ्ट में और राइट में
करंट इक्वल रहता है। अब देखो, अब बारी आती है वायर्स क्रॉसिंग विद जॉइनिंग। इसका क्या मतलब है? ये वायर है और इसके ऊपर से ये क्रॉस कर रही है। अब मैंने उस पर टच नहीं किया, तो इस वजह से मैंने ऐसे एक लूप बना दिया कि ये इसके ऊपर से क्रॉस कर रही है। अगर मैं ये एक सर्किट बनाऊं और उसमें यहां लगाऊं बैटरी, यहां लगाऊं एक की, तो आपको बताना है मेरे को कि इस वक्त सर्किट क्लोज है या ओपन है। आपको बताना है कि वायर क्रॉस कर रही है या ज्वाइंट कर रही है। और वायर ज्वाइंट कर रही है तो कहां कर रही है, क्रॉस कर रही है तो कहां कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेजिस्टर, इसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका सिंबल क्या होता है? ये जिगजैग लाइन। ठीक है, इस जिगजैग लाइन में, इस जिगजैग लाइन को हम सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। अब आप इसको कभी कभी पॉइंट भी बोल देते हो, ए बी। अगर ये रजिस्टर्स ऐसे लगाए हैं तो ये सीरीज में है, और ये रजिस्टर ऐसे लगाए हैं तो ये पैरेलल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेओस्टेट। रेओस्टेट क्या होता है? जिसकी रेजिस्टेंस आप बदल सको। ये है आपका रजिस्टर और ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर। ये है आपका रेओस्टेट, जिसके ऊपर मैं ऐसे बना सकता हूं, ऐसे पॉइंटर करके। मैं अभी इसका सर्किट में यूज करूंगा, देखना। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये चीज स्लाइड करके रेजिस्टेंस को चेंज कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एमीटर, एमीटर वो होता है जो एम्पेयर को मेजर करे, एम्पेयर यानी कि करंट को। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। ये आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, चलो। वोल्ट मीटर, इसका सिंबल है ये। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे भी सिंबल दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसको। आगे, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। एमीटर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो और इसकी यहां यूनिट लिख दो। याद रखना, जनरली प्रैक्टिकली आपको मिली एमीटर में एमीटर दिखाई देगा, मिली एम्पियर में, और वोल्ट मीटर नॉर्मल वोल्टेज में दिखाई देगा। अब एक पूरा सर्किट कराता हूं मैं आपको, जरा ध्यान देना। ये एक सर्किट लेते हैं हम। वेट, कौन से कलर का है ये? ये देखिए, ये एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट के अंदर मैं कुछ चीजें लगा रहा हूं। पहले मैंने लगाई बैटरी, इस बैटरी से सप्लाई पैदा हुई। इस बैटरी के यहां पे लगाया मैंने एक की। आपको बताना है ये सर्किट कैसा है, ऑन या ऑफ। इसके बाद मैंने लगाया इसी के साथ सीरीज में एमीटर, ध्यान रखना, एमीटर लगाया सीरीज में। फिर मैंने लगाया कुछ रजिस्टर्स। आपको बताना है R1 और R2 कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है। फिर मैंने R3 के साथ एक वोल्ट मीटर लगाया। ये सिर्फ R3 का वोल्ट मीटर है। ठीक है, आपको बताना है ये रेड वाली वायर, ये रेड वाली वायर कैसी है, मतलब ये क्रॉस कर रही है या ओवरलैप कर रही है, जंक्शन है या ओवरलैप वायर है। और क्या लगा सकते हैं, एक लगा देते हैं हम रियोस्टेट।
ठीक है। इस पूरे सर्किट में कौन कौन से सिंबल, कौन कौन सी चीजें यूज करिए, उन सभी चीजों का आपको नाम बताना है और सर्किट को कंप्लीट करना है और ये बताना है इसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, सीरीज में, पैरेलल में क्या क्या चीजें मेजर करना है। मैं चाहूंगा कि आप इसको वोल्टेज V बोल के और इसको करंट I बोल के इस करंट को भी डिवाइड करें और बताएं कि वोल्टेज कैसे बढ़ता है। तो यहां पे आपकी सिंबल वाली, सर्किट के सिंबल वाली जो क्लास थी वो समाप्त होती है। राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे।